Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। दहशतगर्दों की पेशी, मिसाली शुजाअत का एतराफ, खटक की अजब मंतक, जियालों को शाबाशी क्यों और शरीफों को बड़ा रिलीफ। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि साने सियालकोट में मुलविस मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल डेटा की मदद से अमल में आई हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 26 मरकजी मुल्जिमान समेत 131 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। साने सियालकोट में मुलविस मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल डेटा की मदद से अमल में आई हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस का इस हवाले से बताना है कि अब तक 26 मरकजी मुल्जिमान समेत 131 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेजेस की जांच, मोबाइल डाटा की मदद से तलाश। सानेह सियालकोट के मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गिरफ्तार अफराद में हमले की प्लानिंग और इश्तियाल फैलाने वाले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। 26 मरकजी मुल्जिमान समेत 131 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलविस ज़ेरे हिरासत अफराद की निशानदही का अमल जारी है। सानेह सियालकोट केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट। जी तनवीर, बताइएगा। जी, ये बिल्कुल निश्चित है। इसी तरह है कि जो मुल्जिमान है जिनको पुलिस की भारी नफरी के साथ सियालकोट से गुजरावाला अदालत में लाया गया था, इस वक्त मुल्जिमान की तादाद जो है वो 26 के करीब है। हालांकि इससे पहले जिनको राहदारी पे इन्होंने बंद किया था सियालकोट पुलिस ने, उनकी तादाद 13 थी। अब 26 जो मुल्जिमान है उनको इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत की जो जज है निताशा नसीम सफरा की अदालत में पेश कर दिया गया है और पुलिस ने इनके लिए रिमांड की इस्तदा की है ताकि जो 26 मुल्जिमान जो मरकजी मुल्जिमान है इनका रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड पे इनको पेश की जा सके कि जिस मुल्जिम का जितना किरदार है उसका तयन करके इनको सख्त सजा दिलवाई जा सके। और इस वक्त जो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत है वहाँ पर सिक्योरिटी के पेश नजर जो है वो 700 के करीब पुलिस एहलकार है और अफसरान जवान जो है एलीट फोर्स के, वो यहाँ पे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। सीपीओ गुजरावाला सैयद हमाद आबिद भी पुलिस की नफरी के साथ 2 बार इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत का बाद चक्कर लगा गए हैं, अदालत का भी चक्कर लगा गया है और जो बिल्कुल जिला कचहरी के जो तमाम गेट है उनको बंद कर दिया गया है। इस किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। अब ना कोई जिला कचहरी के बाहर जा सकता है, मेन गेट बंद है। जो बाहर लोग थे वो बाहर खड़े हैं। मुल्जिमान इस वक्त इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत के अंदर मौजूद है। अभी उनका फैसला होगा कि अदालत इनको कितने दिन के रिमांड पे जो जिस्मानी रिमांड हवाले करती है। जी, मुल्जिमान की पेशी पर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे तनवीर भट्ट, आपका शुक्रिया। आपको आगाह नाजरीन को सानेह सियालकोट के हवाले से मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाया गया और मुल्जिमान गुजरावाला अदालत में पेश हो गए हैं। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में लाया गया है। सानेह सियालकोट के मुल्जिमान की पेशी के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाया गया है। और दूसरी जानिब सानेह सियालकोट में जाँ बहक होने वाले श्रीलंकन शहरी की लाश कुछ देर के बाद रवाना की जाएगी। लाश को एयरपोर्ट कार्गो पहुंचा दिया गया है। इस सिलसिले में क्या इंतजाम किए गए हैं ये जानेंगे। महाविश सुहेल वहां पर मौजूद है। महाविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में हलाक होने वाले
श्रीलंकन शहरी की डेड बॉडी जो है वो कार्गो एयरपोर्ट जो है वो पहुंच गई है। इमिग्रेशन उसका सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। तकरीबन 12:30 के करीब यहाँ से लाहौर से एयर लंका की परवाज़ पे उनको उनके वतन उनकी डेड बॉडी जो है वो वापस भेजी जाएगी। हुकूमती हुकाम और श्रीलंकन जो सफारती अमला है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ से उनको भेजा जाएगा। जी ठीक है महावेश, इस बारे में आप हमें आगाह कर रही थी। लाहौर में मैयत एयरपोर्ट कार्गो पहुंचा दी गई है और कुछ देर के बाद मैयत को श्रीलंका रवाना किया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। सानिया सियालकोट में जाँ भाग होने वाले श्रीलंकन शहरी के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि लाश कुछ देर के बाद उनके वतन रवाना कर दी जाएगी और लाश को इस वक्त एयरपोर्ट कार्गो पहुँचा दिया गया है। और जान पर खेलकर श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए तमगाए शुजात का ऐलान कर दिया गया है। बहादुर शहरी ने हुजूम के सामने हाथ जोड़कर माफिया मांगी और रहम की भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। मलिक अदनान कहते हैं मुल्क की साख बचाने और इंसानियत के लिए अपनी जान खतरे में डाली। तशद्दुद बर्दाश्त किया, हुजूम उन्हें भी छत से फेंकने की कोशिश कर रहा था। खूनी दरिंदों के बीच सिर्फ एक इंसान इंसानियत के लिए डाल दी खतरे में जान। लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूं। हाथ जोड़े, रहम की भीख मांगी, लेकिन इंसान नुमा दरिंदों ने एक ना सुनी। सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान ने कहा कि उन्होंने सब कुछ इंसानियत और मुल्की साख बचाने के लिए किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से बहादुरी पर सलाम पेश किया और इन्हें तमग़े शुजात देने का ऐलान कर दिया। मलिक अदनान ने इसे पूरी कौम के लिए पैगाम करार दिया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने इस वाक़यात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को साधते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने भी मलिक अदनान को इंसानी हुकूक का अवार्ड देने का ऐलान किया है। जोश में कत्ल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। वजीर दिफा परवेज खटक का श्रीलंकन शहरी की शहादत पर अजीबो गरीब वजाहत। ये बच्चे जोश में आ गए थे, मामले को किसी जमात से ना जोड़ा जाए। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक का अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। सानिया सियालकोट इंतहाई तकलीफ देह है, कोई माशरा ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा श्रीलंकन हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है। उन्होंने कहा है कि ज़िम्मेदारों को सज़ा मिले। हमारी भी यही कोशिश है कि ज़िम्मेदारान कटहरे मिलाए जाएँ। वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। 118 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जुनूनी कैफियत के सामने बंद बांधने के लिए हुकूमत और अवाम दोनों को अपना किरदार अदा करना होगा। और बुलेटिन में आगे देखिए, शिकस्त पर भी शाबाशी। और पीडीएम की एक्शन लाइन क्या? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी जमानत मंसूखी की दरखास्त पर मेरे हक में रिमार्क्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शहबाज शरीफ ने पंजाब के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत के रूबरू पेशी। अहमद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की भी हाजिरी मुकम्मल की गई। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने रेफरेंस की समाअत की। शहबाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी जमानत मंसूखी की दरखास्त पर मेरे हक में रिमार्क्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शहबाज शरीफ ने पंजाब के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। अदालत के रिमार्क्स के बाद प्रोसिक्यूशन ने मेरी जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली थी। अदालत ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
नैब की वजह से लोगों ने खुदकुशियां की, मईशत तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। बहुत जल्द इसका एहतसाब शुरू होगा। हिसाब होगा तो चेयरमैन नैब पर चार्जशीट बनेगी। FIR काटी जाएंगी, ये चले जाएंगे, लेकिन लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब ऐसा इदारा बन गया है जो समझता है तमाम इदारों से बालातर है। हमारी इकोनॉमी का आप देख रहे हैं जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसमें नैब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो नैब चेयरमैन साहब हर जगह क्लेम करते गए हमने इतने पैसे जमा करा दिए, इतने पैसे जमा करा दिए, कितने पैसे ये खुद खा गए, कितने पैसे लोगों को दे दिए और कितने पैसे इन्होंने इधर उधर कर दिए। ये तो जब हिसाब किताब निकलेगा तो जब इन पे चार्जशीट बनेगी, इनकी FIR कटेंगी और इनके ऑफिसरों की FIR कटेंगी कि इन्होंने किया क्या। ये वक्त दूर नहीं है, ये मुझे काफी अब नजदीक नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी नैब का एहतसाब शुरू होगा कि इन्होंने जो लोगों के साथ जुल्म किए हैं, लोगों की बदवाएं ली हैं, लोगों ने खुदकुशियां की हैं, इनका सबका हिसाब नैब को देना पड़ेगा। और अब बात करेंगे शेर की दहाड़। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी मार्का जीत लिया, तीर निशाने पर ना लग सका। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट्स लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनान का फतह का जश्न, मनचले सड़कों पर आ गए, ढोल की थाप पर रक्स किया, भंगड़े डाले। लाहौर में शेर की धाड़, तीर ना कर सका शिकार। मैदान मारने के बाद नून लीगी कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक इंतखाबी मैदान में कामयाब करार पाई तो जश्न मनाया गया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के हाथों जियाले उम्मीदवार चौधरी असलम गुल को 14,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्के में कायम तमाम 255 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल करके फतह समेटी। चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेने में कामयाब रहे। जीत की खुशी में मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, कारकुनों ने आतिशबाजी के जरिए जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाईं। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर लीगी सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और दीगर ने मुबारकबाद पेश की। ऑपोजिशन लीडर ने नून लीग पर एतमाद करने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून की कामयाब उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के साहबजादे अली परवेज मलिक ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चलाए। मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी, शहबाज शरीफ की शाइस्ता परवेज मलिक को मुबारकबाद। नून लीग पर एतमाद करने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर, कहा जीत पर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं। नून लीग हमेशा की तरह आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह एक बारी फेर शेर। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हर ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वह मकबूल तरीन जमात है। आवाम अब बातों में आने वाले नहीं, मसाइल के हल के लिए नून लीग की तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाब उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के साहबजादे अली परवेज मलिक ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नश्ते चला दिए। आरओ ने एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बनाया हुआ है, उसके अंदर जो इन्होंने हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए उसकी भी इनको सजा दिलवाएंगे। इनकी कारकर्दगी ऐसी क्या थी कि वोट 5,000 से उठ के 20,000 के ऊपर हो गया। एहसन इकबाल का कहना है कि 3.25 साल की साजिशें नून लीग की मोहब्बत आवाम के दिलों से खत्म न कर सकी। अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि न कोई तीर चला न कोई बल्ला, शेर कल्ला शेर कल्ला।
और पंजाब में मुखालिफिन नोश्ता दीवार पढ़ ले जियाले मैदान में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने शिकस्त के बावजूद NA 133 में कारकुनों को थपकी दे दी। वोटर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, पार्टी के वोट बैंक में इजाफा बड़ा पैगाम है। नताइज को हौसला अफजा करार देते हुए इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। हल्के से नामजद उम्मीदवार असलम गिल को शाबाशी और खराज तहसीन भी पेश किया है। पंजाब में मुखालिफिन नोश्ता दीवार पढ़ ले जियाले मैदान में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने शिकस्त के बावजूद NA 133 में कारकुनों को थपकी दे दी। मजीद खबरों से पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुतालिक दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था और अब फैसला सुना दिया गया है। राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुतालिक दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है। राना शमीम का नाम ECL में डालने की इस्तदा की गई थी और इस सिलसिले में दरखास्त दायर की गई थी। ताहम दरखास्त पर जो फैसला महफूज हुआ था वो सुना दिया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है और उसे मुस्तरद कर दिया है। फैसला सुना दिया गया है, राना शमीम का नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक दरखास्त दायर की गई थी। मजीद बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, फैसले में क्या कहा गया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली जो फैसला है वो जारी कर दिया है, जिसमें राना शमीम का नाम ECL में डालने और मुकदमे में बतौर शामिल होने से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। राना शमीम तौहीन अदालत केस में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की फरीक बनने की दरखास्त को भी मुस्तरद किया गया है। अदालत ने कहा है कि राय मोहम्मद नवाज समी की दरखास्त नाकाबिले समाअत है और जिसके बाद अदालत ने ये भी उसमें लिखा है कि तौहीन अदालत का मामला खास तौर पर एक मुबैना तौहीन अदालत के दरमियान है और तौहीन करने वाले के अलावा कोई और केस में फरीक होने का दावा नहीं कर सकता। इस बारे में आपने अपडेट किया फयाज। और सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने कुलसूम नवाज, शहबाज शरीफ से मुतालिक FBR की अपीलें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया गया कि इजाफी वेल्थ टैक्स के लिए डिमांड नोटिस का दिया जाना जरूरी है। FBR दोनों अफराद को डिमांड नोटिस भिजवाना साबित ना कर सका। FBR ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम फैसले के हवाले से। आपको बताते चलें कि बड़ा रिलीफ मिला है शरीफ खानदान को। FBR ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और कुलसूम नवाज को रिलीफ दिया है। और रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि अवाम ने फैसला दे दिया, लाहौर नून लीग का गढ़ था और रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने थोक के हिसाब से वोटों की खरीदारी की। PTI ने हिकमत अमली के तहत राह फरार इख्तियार की। इलेक्शन लड़ने का तरीका तो उनको आता नहीं, महंगाई के खिलाफ रद्द अमल के डर से भाग गए। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, PTI का आधा वोटर शर्मिंदा है। वोट की ताकत के जरिए और वोट को इज्जत देते हुए अवाम ने अपना फैसला दिया है कि लाहौर कल भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लाहौर आज भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। PTI का वोटर, आधा वोटर ऐसा है जो शर्मिंदा है और जिससे पूछा जाए कि भाई आपने 2018 में किसको वोट दिया था, तो वो नजरें झुका लेता है और सर नीचे कर लेता है और इस बात का जवाब नहीं देता। दूसरा वोटर ऐसा है जो अभी इस तजब्जुब में है कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है। तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी कि उन्होंने इस हल्का से राह फरार इख्तियार की। अवाम में जो महंगाई के खिलाफ रद्द अमल है उससे डर के भागे हैं, वो कौमी असम्बली के हों, वो सूबाई असम्बली के हों, आपस में आजकल चहमगोइयां कर रहे हैं कि अगली दफा PTI का टिकट नहीं लेना चाहिए। तो ये जो सियासी जमात यहाँ पर वोटों की खरीदारी करने आई थी, हम कराची जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें भी एक शहबाज शरीफ दे दो जो कराची को लाहौर बना दे।
अपोजिशन इत्तेहाद की बात करें तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सिफारिशात पेश की जाएंगी। असम्बलियों से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख के साथ साथ बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट से मुताल्लिक फैसले किए जाएंगे। असम्बलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, PDM सरबराह हतमी फैसला आज करेंगे। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च की सिफारिशात ज़ेर गौर आएंगी। लॉन्ग मार्च से पहले 4 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।